पेरेंटिंग। तो आप लोगों में से कितनों को लगता है कि हाँ आई एम द परफेक्ट पेरेंट? आप में से कितनों को लगता है कि सर आई एम द परफेक्ट, मैं तो खाली आ गया, मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं? एनीवन? आज की डेट के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द पेरेंटिंग। और हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम हमेशा सिखाना में रहते हैं, खुद सीखने की कोशिश नहीं करते। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि पेरेंट्स बनते ही हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, लेकिन खुद जब सीखने की बारी आती है तो वी टेक दिस स्टेप बैक। That's why I used to say the first line that our most important duty if we are the parent, that is the good parenting. वो तो पेरेंटिंग के ऊपर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। एक केस स्टडी है हमारे ही स्कूल की। हमारे स्कूल में एक बच्चा था अर्जुन, एंड ही secured the 89% मार्क्स। उसका बोर्ड में भी नाम है, सामने जो हमारे जो स्कॉलर्स के बोर्ड लगे रिसेप्शन तो वहाँ भी नाम है उस बच्चे का। तो जब वो 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आया तो मतलब 9-10 के बाद उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा इन द सेंस कि वो किसी भी टीचर से ढंग से बात नहीं करता, अपने कलीग से जो दूसरा बच्चा है उससे ढंग से बात नहीं करता, कोई भी मिल जाए उसको बड़े रूडली बात करता। तो एक दिन टीचर्स उसको पकड़ के मेरे पास लेके आ गए, किसी टीचर से बदतमीजी की उसने, वो टीचर पकड़ के कहते इससे तो बात करने की तमीज नहीं है, 2 पैसे की तमीज नहीं, इसके बाद टीचर से बात करना नहीं आता, कैसे बात कर रहे हैं। तो मैंने टीचर से कहा कोई बात नहीं आप जाइए मैं बात करता हूँ। तो मैंने उस बच्चे से बात की। क्या क्या जवाब दे सकता बच्चा? मैंने उसको अपने पास बिठाया, खूब देर बात की उससे। उसके बाद उस बच्चे ने पता क्या कहा? आई हेट माई फादर, मैं अपने बाप से बहुत नफरत करता हूँ। मैंने क्यों? इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि बच्चे के लिए तो एज ए पेरेंट मेरे लिए तो मेरे बच्चे के लिए तो ये होना चाहिए कि माई आइडियल इज माई पेरेंट, मेरा पेरेंट ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे फादर ही मेरे लिए सब कुछ है। वो कह रहा है हेट माई फादर। मैंने क्यों? कह रहे ही डोंट लिसन मी, मैं सुनते ही। आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं 80% भी लेके आया, 90% भी लेके आया, 60% भी लेके आया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हाँ तुमने अच्छा किया। बिना बात के घर में आते ही कलेश शुरू कर देते, बिना बात में आती है तो देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा 2 चीजें हैं बेटा लाइफ के अंदर, यू हैव सीन दैट व्हाट योर फादर इज डूइंग, राइट, एंड सेकंड थिंग इज दैट इट्स अ लर्निंग फॉर यू व्हाट यू नीड नॉट टू डू इन योर फ्यूचर। कि आपको अपने फ्यूचर में क्या नहीं करना है वो आपको सीखना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही हैव डन, उसके बाद वो डेली मेरे पास आता था, आधा घंटा बैठ के जाता था, आधा घंटा मैंने उसको बिठाया, डेली काउंसिल किया, डेली वो किया, ही गॉट 89% इन द क्लास 12। खाली परसेंटेज ही नहीं, उसके बाद उसका बिहेवियर। मैंने कहा देन व्हाई यू आर डूइंग दैट बिहेवियर विद अदर्स? जब आपको पता है कि गलत बिहेवियर है तो वो आपका ऐसा बिहेवियर दूसरों के साथ कह रहे, वो कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम है, मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं भी यही हूँ, मैं भी मेरा फादर की ही तरह मेरे अंदर वो चीजें एक फिर बच्चा है, वो बच्चा 8th क्लास से 9th क्लास में आता है। जैसे 8th क्लास में आता है, he was a very good footballer in our school। स्टेट लेवल तक 8th क्लास में फुटबॉल खेल चुका है। इमेजिन कीजिए आप, वेरी क्यूट चाइल्ड, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत स्वीट बच्चा। 8th क्लास तक वो स्टेट लेवल तक फुटबॉल भी खेल चुका है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। जैसे ही वो 8th में 60-70% मार्क्स लेके आता है, उसके फादर ने क्या किया, उसको बुलेट पकड़ा। राइट, एक 13 साल के बच्चे को फादर ने बुलेट पकड़ा दी। अब वो उस बुलेट में सड़कों में घूम रहा है, 500 रुपए का डेली तेल फूक रहा है,
चार को पीछे घुमा के बैठ रहा है, तो क्या क्या इफेक्टेड होगा? उसकी पढ़ाई इफेक्टेड होगी, राइट? उसका डिसिप्लिन इफेक्टेड होगा। वो चाहेगा मैं स्कूल छोड़ के भी बुलेट पे घूमूं, वो ही उसी टसन में, उसी टॉर में रहेगा कि हाँ आप तो आम का पर्सन मैं ही हूँ जो कुछ। जब वो पढ़ाई में पीछे होने लगा, बिहेवियर में अधिक होने लगा, व्हाट हैपेंड, आई हैव चेंज दिस सेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, उसको इस सेक्शन से उठा के दूसरे सेक्शन में डाल दिया। आप बिलीव करेंगे व्हाट द पेरेंट्स हैव डन? पेरेंट्स मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर पहुंच जाते हैं कि जिसका सेक्शन चेंज नहीं करना। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, एक शहर का इतना बड़ा ऑफिसर आके कह रहा है कि सर मत कीजिए, तो बड़ा मैं क्या करूँ? ठीक है सर, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस के पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। अब उसके बाद बच्चे के अंदर क्या एक चीज आ गई कि मैं कुछ भी गलत करूं, कुछ भी करूं, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे। सही चीजों में उसे नहीं भरोसा, लेकिन गलत चीजों में उसे भरोसा है कि मैं किसी को मार के भी आ जाऊं 2 थप्पड़ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे। ये मैं टीचर को सुनना क्या जाऊं, पेरेंट्स मेरे साथ। एंड विद दीज थिंग्स उस बच्चे की हालत ये हो गई कि वो जब 10th में गया और 12th में गया, 10th में भी कंपार्टमेंट लेके आया, 12th में भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ। उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, आप इमेजिन करें कि उस बच्चे ने जो है, उसने और उसके साथ वालों ने मिलकर जो है एक दूसरे बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा, तो लिटरली इट वाज जिसको कहते हैं कि मरने की नौबत तक पहुंच गया। उसके बाद जेल चला गया। तब जाके मेरे बाप की समझ में आया। और बुलेट देते समय तो एक चीज और थी, उसकी मदर ने कहा, उस बच्चे की मदर ने फादर से कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, बुलेट मत दो इस बच्चे को। तो उसके फादर ने पता क्या कहा, दिमाग खराब कर, तुझे क्या पता, तुझे तो जिंदगी का कुछ पता ही नहीं, मेरा बच्चा है, जो मुझे नहीं मिला सब कुछ मेरे बच्चे को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। When we give the things which are not age के अकॉर्डिंग जो चीजें नहीं होती हैं, अगर हम वो चीजें प्रोवाइड कर दें बच्चों को, तो बच्चे क्या बड़े क्या। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको 1 लाख रुपए कहीं से फ्री में मिलने लग जाए तो जॉब करेंगे? जूते की नौक पे रखी रहेगी नौकरी, बॉस कुछ कह दे तो लात मार के निकलो तो बाहर 1 लाख रुपए तो मुझे मिल ही रहा है, इतनी बात कौन सुनेगा भाई? हम अपने बड़ों की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा तो छोटा सा है, व्हाट ही विल डू। तो पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग कहीं ना कहीं हमारे सोच पे डिपेंड करती है कि व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। हम कुछ चीजें हैं जैसे पेरेंटिंग में सबसे चीज है, किड्स आर अकिन टू प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स की तरह होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पौधा अगर थोड़ा सा सूख रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसको धूप में रखते हैं, राइट? उसको समय पे पानी देते हैं, समय पे पानी देते हैं। ऐसा नहीं कि सारा पानी एक साथ डाल देते हैं। तो बुलेट देने वाली बात होती है कि सारा पानी एक साथ डाल देते तो जड़ें सड़ गई, रूट्स खराब कर दिया। इन द सेम वे जब बच्चा सूखने लग गया, तो बच्चे का ये हैबिट हो गई, और जब हम उसे नर्सरिंग करते हैं, अच्छे ढंग से उसकी देखभाल करते हैं, तो खिल जाता है। हर चीज में, एक ही चीज में नहीं, हर चीज में खिलता है, राइट? जैसे ये कॉमन मिथ्स है। मिथ्स का मतलब क्या होता है कि भ्रम, है ना, लोगों के अंदर भ्रम रहता है। द फर्स्ट इज दैट आई डोंट नीड टू लर्न हाउ टू रेज माय किड, मुझे सीखने की जरूरत नहीं कि अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूं, तुम सिखाओगे मुझे। इफ समवन इज टेलिंग टू समवन कि भैया आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, उस समय पेरेंट्स के अंदर ईगो सबसे बड़ी चीज हो जाती है, क्या तुम सिखाओगे मुझे बच्चों को कैसे बड़ा करना, राइट? तो बट दिस इज जिन पेरेंट्स के साथ में नहीं है, उनको ही सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है कि पेरेंटिंग होती कैसे। नेक्स्ट इज आई हैव टू डू व्हाट माय पेरेंट्स डिड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे करके पाला, मैं भी ऐसे पालूंगा। बट इट नॉट दैट। क्यों? क्योंकि अगर हम 1980 की लाठी से आज के बच्चों को हाँकना चाहेंगे तो नहीं आएगा भाई। 80 में बच्चे बहुत अच्छे होते थे, बहुत सिंपल होते थे,
स्कूल में भी मार खाते थे, घर में भी मार खाते थे। अगर टीचर ने शिकायत कर दी तो पेरेंट्स भी दुगना कूदते थे, क्योंकि टीचर तो गलत हो ही नहीं सकता था एट दैट मोमेंट। लेकिन आज के सिनेरियो चेंज हो गया। वी आर द किड्स आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, वो ऑब्जर्व करते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट किड्स आर दैट मच स्मार्ट। यही छोटे बच्चे बैठे हैं, ये टीचर क्लास के अंदर आया तो आज उसका सब न्यू टीचर है, पहला दिन है क्लास के अंदर, राइट? तो बच्चे बड़े शांत बैठेंगे, दे विल ऑब्जर्व दैट टीचर। वो एक एक बच्चा उस टीचर को ऑब्जर्व करेगा कि कर क्या रहा है, करा क्या रहा है, राइट? एंड देन दे विल फाइंड आउट द लूप होल्स ओवर देयर, कि कहां-कहां इस टीचर की कमियां हैं, कहां-कहां हम अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं इस टीचर की पीरियड में। उसके बाद सेकंड डे से उस टीचर का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, ये बड़े शैतान बच्चे हैं। बट वो ये नहीं सोच रहा शैतान बच्चे नहीं, दे आर सो मच इंटेलिजेंट किड्स। वो इतने इंटेलिजेंट किड्स हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज ए पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। वो आप सब पढ़ाई के लिए तभी आएगा आपके पास, कब? जब आपके घर में कोई मेहमान होगा, कि मम्मी याद हो गया, ठीक? क्योंकि मेहमान बैठा हुआ, मम्मी सुनेगी नहीं इस समय, है ना? वो एकदम से पूछे, मम्मी मम्मी याद हो गया, क्या याद हुआ? उसने बेटा ठीक है, तुम्हें टीवी देख लूं, मैंने याद कर लिया, देख लूं। एक्चुअली इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस लेवल को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ज्यादा टैक्टफुल होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द थिंग कि मेरा बच्चे मेरे सपने पूरे करेगा। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वेरी डेंजरस मिथ इन द पेरेंट्स, कि मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे क्यों करेगा? भाई वो अपने सपने पूरे करेगा ना, आपने अपने सपने पूरे क्यों नहीं किए? तो आपके सपने वो पूरे करेगा, इज इट? मैं चाहूं मेरे बच्चे मेरे सपने पूरे करेगा, नालायक तूने अपने सपने पूरे क्यों नहीं करे? जो तेरे बच्चे तेरे सपने पूरे करेगा, उसको अपने सपने पूरे करने हैं। तो सर ने कहा कि गिव हिम द विंग्स, उसको पंख दो, उड़ने दो। लेकिन हाँ, उन पंख देने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। सर ने कहा कि वी नीड टू ऑब्जर्व, कीन ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है, कि कहीं वो उन पंखों का गलत इस्तेमाल तो नहीं, कहीं वो हमारी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल तो नहीं करते, राइट? नेक्स्ट थिंग इज दैट study exam result is everything. Exam result is everything. My child is getting the 95% marks, my child is getting the 100% marks, ठीक? अगर वो 100% लेके नहीं आ रहा है, घर से ही एक कॉम लगा के भेजते हैं कि बेटा अगर इससे कम मार्क्स आया ना, टांगा तोड़ दूंगी तेरे घर आके। क्या? दिस इज द थिंग। तो वो घर ही क्यों आएगा भाई? गलती से कुछ कम आ गया तो बाहर घर नहीं जाऊंगा मैं आज, यही बैठूंगा। Isn't it? One of the parents, I'm telling you that this is the I and Sunita ma'am was sitting over there. Parent आए मेरे पास कि ये बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए। मैंने कहा कितने मार्क्स आए? मैंने सोचा बहुत कम का मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम का मतलब कि 50% से कम मार्क्स आए। तूने मार्कशीट दिखाई तो बच्चे के 98% मार्क्स थे। Imagine that, बच्चे के 98% मार्क्स थे, पेरेंट्स से कम नंबर आए। मैंने कितने कम? 98 मैंने कहाँ कम आए हैं? इसको 98% मार्क्स है। 4 सब्जेक्ट में तो ये बच्चा 100 मार्क्स लेके आया। मतलब आप इमेजिन कीजिए, दे वर टेलिंग दैट इसके 2% मार्क्स नहीं आ रहे, व्हाट द हेल। वो उसको 98 को एंजॉय नहीं कर रहे, वो उसको 2% को लेकर उस बच्चे को कोस रहे हैं। So this is the parenting, ये parenting है। I don't think that this is the parenting. This is the thing, ये that is the कि चाहे अपने कभी ना आए हो, राइट? मेरे ख्याल से 98 में तो हमारे टाइम पे 4 लोग पास हो जाते होते, है ना? कितने परसेंटेज में? 13% रिजल्ट रखा था मार्क्स। हमारे टाइम में 70% मार्क्स तो यूपी टॉपर होता था, 70% हरियाणा टॉपर होता था। आज का बच्चा 98% लेने के बाद कम आ गए। In place of appreciating the things, उनको appreciate करने के बजाय हम किस पे चिपके हुए हैं? स्टडी एंड एग्जाम। आप इमेजिन कीजिए, एक पेरेंट नर्सरी का बच्चा या एलकेजी यूकेजी का बच्चा, उस बच्चे को बिठाकर रात को 11 बजे तक पढ़ा रहे हो। अरे क्या पढ़ा रहे हो भाई? कोई आईएएस की तैयारी करा रहे हो क्या? क्यों करा रहे हो? नर्सरी का बच्चा है, उसका सिर्फ इतना काम है, अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाता है, उसको पेंसिल घुमानी आ जाती है, उसको सेंस करना आ जाता है, उसको कलर कॉम्बिनेशन पहचानने आ जाते हैं, उसको मैथमेटिक्स में 1 to 10 तक, 1 to 100 तक काउंटिंग आ जाती है, उसको शेयरिंग करना आ जाता है, दैट्स मोर देन इनफ।
He is much smarter than we people. So think that what we are doing. Next is that I have to be perfect parenting. मैं perfect parent बनना चाहता हूँ, perfect वाली कोई चीज नहीं होती. No one is perfect. Perfect कोई नहीं होता. These are all the myths that yes we are the perfect. जैसे वो कहा ना कि everything is that अब किसी ने parenting का मतलब क्या हुआ है? Someone have asked me that parenting का मतलब क्या है? I used to tell the parenting का मतलब होता है परवरिश. हम बच्चे की परवरिश कैसे करें? जैसा आपने सुना महाभारत के अंदर दुर्योधन था, है ना? दुर्योधन था. That called one of the most best example of the uninvolved parenting. जिसमें parents were not involved. क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे. माता ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है. और जब वो अनइन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जितने भी मामा, चाचा, ताऊ, इधर रिश्तेदार, इधर आस पड़ोस के लोग वो मजे लेने लगता है, वो उसका मिसयूज कर देता है. The same thing is that. तो जब कुंती ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि मेरा बेटा जो नहीं भी करना चाहता वो भी कर जाता है. तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसकी परवरिश में ही खोट था, इसको ढंग की परवरिश नहीं मिली है. अब जब घर में परवरिश नहीं मिलेगी, घर में उसको आंसर्स नहीं मिलेंगे, घर में उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, तो क्या करेगा? बाहर जाएगा. वो अपना आज की डेट का बच्चा क्या करेगा? He will search things in the internet. He will ask from his friends. He will ask from outside of the home. तो बाहर से उसको क्या मिल रहा है, क्या अच्छा मिल रहा है, क्या बुरा मिल रहा है, we are uninvolved. हमें मतलब ही नहीं उस चीज. So remember that. Perfect parenting is a myth. Perfect parent-child relationship is the goal. आज की डेट के अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपके बच्चे 3rd and 4th स्टैंडर्ड में हैं, and almost I'm having the total strength of 168 parents, 168 students in the 3rd and 4th standard. ठीक है, 168 बच्चे हैं. उनमें से कितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं? आप देखिए, वेरी लेस पेरेंट्स आते हैं, बहुत कम है. क्यों? It means जो नहीं आए वो they must be thinking that we are the perfect parents, but it's not that. और the child relationship का मतलब क्या हो जाता है कि आज का बच्चा आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपको उसमें जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके दिमाग में जैसे 5th क्लास तक ही इज वेरी क्लोज टू यू, बहुत क्लोज है आपसे. 6th में जैसे आओ आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस होगी, 8th में आते में और डिस्टेंस होगी, 9th में आने में और डिस्टेंस होगी. 9th के बाद सोचने लगे जब मैं 18 को तो हूँ, इस घर से कब भागू यहाँ से. He's thinking that he's not connected to the parents. आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा 18 से पहले जैसे ही सोचता है कि मैं 18 इंटर करूँ, यहाँ से भागूं, मुझे कहीं भी एडमिशन दिला दो दुनिया में, यहाँ नहीं पढ़ूंगा, हिसार में नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी और पर्टिकुलर प्लेस में वगैरह भी आके वहाँ नहीं पढ़ूंगा. क्यों? क्योंकि आज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज इन डेंजर. और आपके 3rd and 4th के बच्चे हैं, दे आर द स्मॉल किड्स. तो जितनी 5th क्लास तक आप मेहनत कर सकते हो अपने बच्चों के ऊपर कर लीजिए. टेलिंग यू दैट अगर आपने 5th क्लास तक बच्चे को वो सब सिखा दिया, वो सब करा दिया, क्योंकि परवरिश वहीं होती है, वहीं से बच्चे का बिलीफ सिस्टम तैयार होता है. वहीं से बच्चे का बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, आप लगाइए कि जंगल है ना, हम कहते हैं जंगल में राजा कौन है? शेर. राइट, लायन इज द किंग. क्यों लायन किंग है? राइट, आप लगाइए ना तो बहुत लंबा है, लंबे में देखो जिराफ सबसे लंबा है, ना वो बहुत भारी है, भारी में तो हाथी बहुत भारी है, ना वो बहुत चालाक है, चालाक में देखो तो लोमड़ी सबसे चालाक है. ये क्वालिटीज तो उसके अंदर है ही नहीं, तो राजा क्यों है? तो किसी ने पूछा भाई आप राजा कैसे हो? क्योंकि मुझे लगता है राजा हूं.
राइट? मुझे लगता है राजा नाम रखिए, क्योंकि इन चीज लंबे चौड़े मोटे पतले जितने इन सबको मैनेज करने के लिए मेरी जरूरत है। तो वो होता है बिलीफ सिस्टम। हम क्या सोचते हैं, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? बिलीफ सिस्टम बनता है कि दो चीजें होती है। एक तो होता है कि मैं अपना बिलीफ सिस्टम आपके अकॉर्डिंग बना रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। तो दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट? और एक बिलीफ सिस्टम में बना रहा हूं whatever the knowledge I am having, whatever the skills I am having, whatever the tactful I am, how much tactful I am in the society, how much social I am, उसके थ्रू मैंने एक बिलीफ सिस्टम बनाया, राइट? मैं कैसी चीजों को मैनेज कर पाता हूँ, तो दैट इज द बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम हम एज ए पेरेंट्स हमें बनाना है अपने बच्चे का, कि बच्चे ने आगे क्या करना है, राइट? नेक्स्ट इज Your child come with no baggage। मतलब आप देखिए ना, एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन एक दिन मैंने पढ़ा था कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो बाजार से, राइट? चाहे मोबाइल खरीदते हो, चाहे वॉशिंग मशीन खरीदते हो, चाहे आप टीवी खरीदते हो, चाहे कंप्यूटर खरीदते हो, हर चीज के साथ में यूजर मैनुअल आता है ना, कि इसके किस पार्ट को किस तरीके से यूज किया जाए। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ यूजर मैनुअल आता है? एक नया बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ भगवान किताब भेजते हैं कि बेटा ऐसे करके पालना, नहीं, वो हमें सीखना पड़ता है कैसे पालना। हमारे पुराने सिखाते हैं कैसे पालना है, हमारे डॉक्टर्स बताते हैं किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करना है, किस एज में। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर चाइल्ड कम विद नो बैगेज। कुछ लेके नहीं आता है, सिर्फ एक ही चीज लेके आता है, हैप्पीनेस। सिर्फ अब आप पे डिपेंड करता है कि उस हैप्पीनेस को कितना लंबा खींचना है, राइट? नेक्स्ट, अब एज पर रिसर्च, ये विद द फैक्ट्स के साथ रिसर्च में पाया गया है साइकोलॉजिकली कि किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी बच्चे में 51% एनवायरनमेंट डिपेंड करता है उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम बनाने में, उस बच्चे को नर्चर करने में, उस बच्चे को सक्सेसफुल बनाने में, राइट? एज वेल एज जेनेटिक्स करती 49%। जेनेटिक्स मींस कि माँ बाप है, माँ और बाप, सपोज जो कहते हैं ना कि अगर समवन इज वेरी हैंडसम या वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो उसमें उसका क्या रोल है? दैट इज जेनेटिक्स। क्योंकि माँ बाप सुंदर थे इसलिए बच्चा सुंदर पैदा हुआ, माँ बाप काले थे इसलिए बच्चा काला पैदा हुआ, माँ लंबी थी बाप छोटा था इसलिए बच्चा छोटा पैदा हो गया, लंबा पैदा हो गया, जो भी जीन्स उसके ऊपर बात। तो हमारे फिजिकल उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल इन दैट। बट हाँ, जेनेटिक्स की वो है कि जो क्वालिटीज हैं, हम सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये लेके नहीं आते हैं, हम जेनेटिक्स में कुछ जो क्वालिटीज हैं फादर की, कुछ क्वालिटीज हैं मदर की, दादा दादी नाना नानी की जो क्वालिटीज हैं, जो अच्छे गुण हैं वो भी हमारे अंदर आते हैं, राइट? तो जेनेटिक्स का रोल कितना है? 49% एंड एनवायरनमेंट का रोल 51%। और आप देखिए किसी भी कंपनी में अगर आपके पास 51% शेयर है तो आप मालिक बन जाओ, 49% शेयर है तो आप सेकंड नंबर पर होता है ना, राइट? So that's why the environment is more important than the genetics. जैसे नास्ति मातृ समो गुरु, मतलब इस संसार में माँ के समान कोई गुरु नहीं। The first step of the child, बच्चे का सबसे पहला स्टेप क्या है? माँ, उस पर डिपेंड करता है। और आज की डेट के अंदर I'm telling you that this is the one of the biggest problem in the families also कि we are not ready to tolerate each other also। हम एक दूसरे को ही टॉलरेट नहीं करना चाहते, सहन नहीं करना चाहते। बच्चों के सामने ही भी स्टार्ट फाइटिंग, जो होगा देखा जाएगा, तू ऐसी, तू ऐसा, तू ये, तू वो, तू कहाँ, तू वहाँ, कहाँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और बच्चों के सामने हम चिल्लाने लगे। Why? What the need of that?
आई थिंक दैट इज बेटर कि अगर हमें चिल्लाना भी है, हमें लड़ना भी है, बच्चों को सोने दो, उसके बाद लठने का बहुत बढ़िया। हम सब बच्चों के नजर में तो यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स। They will know how to manage the things. कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्यों अब ये चीजें क्यों होती हैं? This is the one of the biggest problem. Three words are there. This is ego, ego. Right? That is the one of the biggest problem in the life. Ego. उसकी वजह से आजकल families में ये problem है। I'm not ready to bend. मैं झुकना नहीं चाहता, दूसरा भी झुकना नहीं चाहता। नेचुरल सी बात है। डिस्प्यूट्स होंगे, राइट? तो सबसे पहले माँ की ड्यूटी है कि हाउ टू टीच द किड्स, कैसे करना है। नेक्स्ट, 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है, जो 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं। अब उसमें से आप लोग देख लीजिए आप किस तरह के पेरेंट्स, राइट? नेक्स्ट, द फर्स्ट 2 चीजों के ऊपर, दिस इज द साइकोलॉजिकल रिसर्च, राइट? लव एंड फोकस, डिसिप्लिन एंड पुश, राइट? लव एंड फोकस एंड डिसिप्लिन एंड पुश। तो सबसे पहली पेरेंटिंग जो होती है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है। अभी जो मैंने बताया था ना आपको अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, कि दुर्योधन की अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग हुई थी, राइट? जिसमें पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। वो टीवी में बैठा तो बैठे रहने दो, मोबाइल पर लगा हुआ तो लगे ही रहने दो, राइट? तो जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है, दिस अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का लो डिसिप्लिन होता है एंड पुश होता है, लो लव। सिर्फ क्या होती है, एक ही चीज उन पेरेंट्स के अंदर होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, राइट? जैसे धृतराष्ट्र गांधारी के अंदर थी, हमारा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, राइट? आवर किड विल बी द किंग। एक्सपेक्टेशंस तो है कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा कैसे, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं। तो उसमें क्या होता है, लो डिसिप्लिन होता है, लो डिसिप्लिन एंड पुश होता है, लो लव एंड फोकस होता है। ना तो उनका वो बच्चों को उतना प्यार दे पाते हैं, ना इतना फोकस कर पाते हैं, राइट? ना उसको डिसिप्लिन में रख पाते हैं, ना उसके साथ में वो पुश कर पाते हैं उसको किसी भी काम करने के लिए, राइट? तो दैट इज द अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। दैट इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि बच्चा यहाँ से लाउड स्पीकर से भी चिल्लाने में लगा है कि समथिंग ही वांट टू से टू हिज फादर, बट हिज फादर इज बिजी इन हिज मोबाइल। कोई मतलब नहीं, यू डोंट बॉदर अबाउट इट, व्हाट यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग जहाँ हो जाती है ना, तो वहाँ पे ये चीजें हो जाती है बच्चे के अंदर, ही विल बी मोर इंपल्सिव, मोर रिएक्टिव हो जाता है। बच्चा जवाब देना शुरू कर देता है, आपको आंखें दिखाना शुरू कर देता है। आपने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे के हाथ में, 4 दिन पकड़ाओ, 5वें दिन बाद आंख दिखाना शुरू कर देगा, मेरे से मोबाइल ले लिया, वो जमीन में लेट के रायता फैलाना शुरू कर देगा, रिएक्टिव हो जाता है, इंपल्सिव हो जाता है जब हम अनइन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, कैनॉट सेल्फ रेगुलेट इमोशंस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर वो गुस्सा है तो दिखाएगा जी, वो कुछ ना कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, थाली फेंक के मारेगा, राइट? इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। और दिस इज साइकोलॉजिकली 100% ट्रू कि जब हमारे इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर हम बहुत दुखी हैं, आप देखिए जो भी जितने भी सुसाइडल केस इन वर्ल्ड के अंदर हैं, उनके अंदर एक चीज पाई गई कि दे वाज दैट मच सैड कि उनको बाकी कोई रास्ता नजर नहीं आया, दे हैव सुसाइड, राइट? समवन इज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा है, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ गया, तो क्या करेगा, तो किसी को मार देगा या खुद मर जाएगा, राइट? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, अपने लिए ही नहीं, माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए, बाकी सब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है। दूसरों को उसके अंदर सैडिज्म आ जाता है, मतलब दूसरों को दुखी देख के वो खुश होना शुरू हो जाता है। अगर दूसरा दुखी है तो बड़ा खुश होगा, बढ़िया काम हो रहा है, ठंड पा गई वाली बात, राइट?
नेक्स्ट, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एडिक्शन। 99.9% बच्चे जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के होते हैं वो किसी न किसी एडिक्शन में चले जाते हैं। एडिक्शन का मतलब होता है चाहे ड्रग एडिक्शन हो, चाहे दारू हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे और कोई चीज हो, चाहे सिगरेट हो, आजकल हुक्का पी रहे बच्चे, राइट? वो क्यों पी रहे हैं? क्योंकि वो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ है। अब जिस दिन बताया, किसी ने पकड़ा, उनके सामने खड़ा कर दिया, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। ये मेरे खानदान में तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। इसके ताऊ ऐसे, इसके चाचा ऐसे, इसका ये ऐसा, इसका वो ऐसा। What the hell you are talking? You just talk about this one. He is doing that. So next is have more mental issues. For example, suicidal behavior and teenage के अंदर उसके अंदर behavioral issues आने लग जाएंगे। उसका behavior खराब हो जाएगा। उसको बात मतलब किसी से या दो चीजें होती है, या तो इतना इंट्रोवर्ट हो जाता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है दूसरों के सामने कुछ ना कह पाना, चुप हो जाएगा, एक कोने में जाके बैठ जाएगा, राइट? या इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि जिसको देखो उसके साथ में लड़ाई करना शुरू, बकवास करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, राइट? पहले वाला इससे पहले नेक्स्ट इज कंफर्ट पेरेंटिंग। जो लोग कंफर्ट है, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे आप अपने आप में, अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में कि कौन कौन अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं, राइट? या अगर हम अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं तो कान खड़े कर लीजिए, अभी समझ जाइए, अपने आप को समझा लीजिए कि हाउ टू बी कंफर्ट, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग से स्मार्ट पेरेंट कैसे बनना है। नेक्स्ट कंफर्ट, कंफर्ट पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है कि वी आर कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। हम मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को उसमें दखलंदाजी नहीं देते, है ना? अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, इसको थप्पड़ कैसे लगाएं, इसको समझाएं कैसे? मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाता या समझ ही नहीं पाती। तो वी आर कंफर्ट जोन में हम चले गए, एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले गए जहां जाके हमें यही पता नहीं है कि हमने अपने बच्चों को टैकल कैसे करना, राइट? वहां पे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा वो कंफर्ट जोन का जो फायदा उठाता है, वो क्या फायदा उठाता है कि आप उस बच्चे ने क्या किया कि जो कंफर्ट पेरेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को यही नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। उसने क्या किया, उसने अपनी छोटी बहन को उठाया, ठीक है, उसने कहा चल मम्मी पापा सो रहे हैं, हम मोटरसाइकिल घुमा के आते हैं, ठीक है। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, अरे स्टार्टेड, चल दी, दोनों भाई बहन, ठीक है, दोनों भाई बहन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, चल दिए, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की यहाँ चोट लग गई, बेटी की टांग में चोट लग गई। और जब माँ बाप को पता लगा दे वाज स्लीपिंग एट होम, वो घर में सोए हुए। अब जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, जब पहुंचे वहां हॉस्पिटल पहुंचे, हालत इतनी क्रिटिकल थी कि कुछ कहना नहीं, उसकी एक आंख पूरी खराब हो गई। Now who is responsible for that? They was happy means they was comfortable in that way. किस वे में comfortable थे कि हमारे बच्चे हमारा कहना मानते हैं, हमारे बच्चे हमारे को बताए बगैर कहीं भी नहीं जा सकते। अब जैसे उनको मौका मिला, जब स्टार्टेड, उन्हें माँ बाप को चाबी मिली, उन्होंने गाड़ी उठाई, and the problem was right. नेक्स्ट होते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंट। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि जिसको कहते हैं जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, हर चीज में स्ट्रिक्टनेस दिखाना, मतलब वो काम बच्चों 2 घंटे में भी कर सकता है, राइट? लेकिन ना तो 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर,
सीट पे तो सुबह से इतना घंटा तो मुझे यहाँ बैठना ही बैठना है, राइट? यू हैव टू डू, और उसके लिए चाहे थप्पड़ मारना पड़े, लठ मारना पड़े, कुछ करना पड़े, वेरी स्ट्रिक्ट। अगर बच्चे ने गलती से कोई गलती कर दी, जैसे भी सर ने एक स्टोरी बताई ना, कि 3rd क्लास का बच्चा, हमारे स्कूल की बात है, एक 2nd क्लास का बच्चा, पेंसिल निकाली उसने दूसरे के बैग से, ठीक है, और काम किया, घर वापस चला गया। घर में जाते उसने पापा से कहा, पापा पापा पता आज क्या हुआ? He was very happy to express himself, अपने बारे में बताने के लिए बड़ा एक्सप्रेस था, पापा पापा पता क्या हुआ? देन फादर ने, हाँ बेटा क्या हुआ? उसने, पापा आज ऐसा हुआ कि मेरा काम करना था, लेकिन मेरी पेंसिल खो गई, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड की पेंसिल ले ली, और उसके साथ में एक चीज और हुई, उसे पता ही नहीं चला कि मैंने उसकी पेंसिल ले ली, ठीक है? इतना कहना था, क्या रिएक्शन आएगा पेरेंट्स का? बेटा नालायक गधे, तूने चोरी करी, एक घुमा के थप्पड़। आज तक मेरे खानदान में किसी ने चोरी नहीं की, तो चोरी करके लेके आएगा, पेंसिल आज अभी वहीं रख के, जहां रख के लेके आया। अब दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, अब देखिए, आपने उस बच्चे को तो सर्वे करा, उस बच्चे को अभी तक चोरी का नहीं पता था कि चोरी क्या होती है, हमने उसको बताया कि ये क्या होता है, चोरी। आप इंटेंशन देखो बच्चे का इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, उसका इंटेंशन था अपना काम पूरा करने का। ही इज दैट मच स्मार्ट, वो इतना स्मार्ट बच्चा है कि उसने दूसरे की पेंसिल लेकर अपना काम कंप्लीट किया। अब घर में आके आपको बता रहा हूं, उसके बाद भी हम उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। दैट मच स्ट्रिक्टनेस यू आर शोइंग दैट स्ट्रिक्टनेस की बात मैं बता रहा हूं कि होगी, अगर 90% नहीं आया तो बेटा घर वापस मत आना, टांगे तोड़ दूंगी। एक नंबर भी कमाया, इट हैपेंस एट माय होम आल्सो ना, वाइफ कहती है कि बच्ची को कि एक नंबर भी कमा, टांगे तोड़ दूंगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं साइकिल लेके चलेंगे, देखते हैं जब तोड़ेंगे तब देखेंगे। अब सेकंड बार उस फादर ने नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, वो फादर क्या करे, उसने अच्छा बेटा ये हुआ, गिव मी द हाई फाइव, you have taken that pencil, you have done the very smart work, but अब उसने क्या किया, नेक्स्ट डे कहीं जाए, उसने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट डे आए लेके आया, फिर पेंसिल